नमस्कार दोस्तों। भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना द्वारा की जा रही है। यू कहने के लिए चाइना के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हमारा दोस्त है, बट कुकी रेबल ग्रुप को फंडिंग वगैरह रिसेंटली प्रोवाइड की जा रही है, हथियार वगैरह दिए जा रहे हैं ताकि भारत के अंदर इंसर्जेंसी और ज्यादा बढ़े और भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्टेबलाइज हो जाए। और ये सारी चीज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुछ गवर्नमेंट सोर्सेज जो है वो बता रहे हैं। अब ये जो सोर्सेज हैं ये कोई हवा में बात नहीं कर रहे, इनके पास भी कई सारे ऐसे डाटा हैं जो दर्शाते हैं कि भाई कुकी रेबल ग्रुप को हो ना हो कोई फॉरेन पावर इन्फ्लुएंस कर रही है। 2022 के अंदर कुकी रेबल ग्रुप के पास से 137 वेपन जो है वो बरामद किए गए थे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा। इन हथियारों के अंदर AK-56 और M16 जैसी राइफल थी जो कि डायरेक्टली कुकी रेबल ग्रुप खरीद नहीं सकते। यह तभी मिल सकता है जब कोई फॉरेन सोर्स इन्हें फंड कर रहा हो या फिर इन्हें हथियार दे रहा हो। सिमिलरली 2021 में 57 इसी तरीके के हथियार बरामद हुए थे। 2020 में 34 AK-47 हथियार जो है वो बरामद हुए थे। इतना ही नहीं, थोड़े समय पहले आपको याद होगा मणिपुर के अंदर कुकी मिलिटेंट द्वारा ड्रोन से अटैक किया गया था। ड्रोन और बॉम्ब का प्रयोग ट्राइबल कम्युनिटी के एक रेबल ग्रुप के द्वारा, एक इंसर्जेंट ग्रुप के द्वारा तभी हो सकता है जब फॉरेन पावर इन्हें इन्फ्लुएंस कर रही हो। अब बात आती है कौन सी फॉरेन पावर यहां इन्फ्लुएंस कर रही है और क्यों, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना इंडिया के टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखरीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रिहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की आप लोगों की तैयारी हमारी जिम्मेदारी होगी, जहां पर सबसे अच्छी क्वालिटी का कोर्स आपको सबसे अफोर्डेबल रेट के अंदर मिलेगा। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर अगर आप दूसरी जगह जाओगे तो GS का कोर्स, केवल और केवल GS का कोर्स आपको 1.5 या 2 लाख रुपए के अंदर मिलता है। वही GS का कोर्स अनअकैडमी द्वारा 20 नवंबर तक केवल 59,999 के अंदर आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, फिर हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। इसके अलावा अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर जानना चाहते हो हमारी टीम का तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर भी, आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं कि यहां पर कौन सी पावर है जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रही है और क्यों। रिसेंटली आप लोगों को याद होगा जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। उन्होंने कहा था कि कोई सुपर पावर है जो म्यांमार और बांग्लादेश को तोड़ के एक अलग देश बनाना चाहती है, जैसा कि उस कंट्री द्वारा ईस्ट तिमोर के साथ किया गया। यहां पर क्लियर हिंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ थी। आप यहां पर ये न्यूज आर्टिकल देख सकते हो। एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि जो कम्युनिटी को बढ़ावा देके इसी तरीके की क्रिश्चियन कंट्री म्यांमार और बांग्लादेश को तोड़ के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पर अगर मैं जो कम्युनिटी की बात करूं तो जो कम्युनिटी केवल बांग्लादेश या म्यांमार तक सीमित नहीं है। आप इसे देखोगे तो ये इंडिया के मणिपुर और मिजोरम वाले रीजन के अंदर भी देखने को मिलेगी। ये जो कम्युनिटी है बेसिकली इसके अंदर कुकी, चीन ट्राइब के लोग जो हैं वो दिखाई देते हैं। कुकी, चीन, मिजो कम्युनिटी के लोग जो हैं वो जो कम्युनिटी के अंदर माने जाते हैं। और आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो कि भारत का भी एक बड़ा रीजन इसी जो कम्युनिटी के द्वारा जो अलग कंट्री बनाने की बात की जा रही है उसके अंदर आता है। अगर आप इसे और ध्यान से देखोगे तो जो कम्युनिटी मैक्सिमम क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करती है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो कह रहा था कि म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में तोड़ के एक देश बनाएंगे जो क्रिश्चियन कंट्री होगा। जो धमकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बांग्लादेश को दी थी वो कहीं ना कहीं जो कम्युनिटी की ही धमकी थी। अब ये जो कम्युनिटी है जिसके द्वारा एक अलग देश की डिमांड की जा रही है, इसके द्वारा म्यांमार की चीन प्रोविंस
साथ में भारत का मिजोरम और मणिपुर और इधर बांग्लादेश का चित्तगंग रीजन जो कि पोर्ट का एक्सेस देता है, इनको मिला के एक जोगाम बनाने की बात की जाती है। और इसी जो कम्युनिटी के अंदर मिजो, कुकी और चीन, तीन कम्युनिटी के लोग जो हैं वो देखने को मिलते हैं। अभी के समय पर यही कुकी इंसर्जेंसी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो कम्युनिटी अपने एक सेपरेट नेशन को बनाने की बात और मजबूती से कर रही है, क्योंकि हालात ही कुछ इस तरीके के बन रहे हैं। आप एक बार आसपास वाले रीजन को देखना कि किस रीजन में क्या हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार के अंदर जो चीन स्टेट है, जहां पर यही जो कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मतलब कौन, कुकी, चीन और मिजो। तो जो चीन है वो आपको म्यांमार में देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार के चीन रीजन के अंदर जो सरकार है वो है चीन नेशनल फ्रंट की, यानी कि यहां पर म्यांमार की जो जुंता गवर्नमेंट है उसकी सरकार नहीं है, यहां पर रेबल की सरकार है, जिनके द्वारा अपना चीनलैंड कॉन्स्टिट्यूशन भी पास कर दिया गया और इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम एक अलग देश बनाएंगे। चीन कम्युनिटी को सेल्फ डिटर्मिनेशन दिलाने में म्यांमार के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब वो कैसे किया था थोड़ा सा आगे मैं बताऊंगा। इसके अलावा आप बांग्लादेश देखो बांग्लादेश के अंदर चित्तगंग वाला रीजन आपको दिखाई देगा। यहां पर कुकी नेशनल फ्रंट जो है वो काफी एक्टिव है और लगातार यहां पर अटैक वगैरह जो है वो किए जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आपको याद होगा शेख हसीना जो है वो काफी स्ट्रांग एक्शन ले रही थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बांग्लादेश के अंदर नहीं आने दे रही थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बांग्लादेश के अंदर से शेख हसीना को हटाई दिया। ऐसा क्यों किया गया? ताकि इस रीजन में जो एक सेपरेट नेशनलिज्म जाग रहा है, इस जागते नेशनलिज्म को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। इवन भारत के अंदर भी इसी तरीके के एक्शन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा प्रमोट किए जा रहे हैं, ओवर्टली नहीं बल्कि कोवर्टली। अभी आप रिसेंटली देखना, भारत के ही चीफ मिनिस्टर जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये कहते हैं कि हम एक अलग जोलैंड बनाएंगे, हम अलग जोगाम बनाएंगे। पर हमारे तीन बड़े दुश्मन हैं जिनसे हम लड़ नहीं सकते। ये जो तीन दुश्मन इन्होंने कहे, ये इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश की तरफ इशारा किया जा रहा था। यानी कि भारत के ही मिजोरम के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि भारत उनका दुश्मन है और हमको एक अलग देश बनाना है। और ये बात कहां जाके की गई? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इवन ये कोई इनके ही द्वारा नहीं किया गया। इवन अगर अपोजिशन की सरकार भी यहां पर होती तो अपोजिशन की सरकार भी इसी तरीके की बात करती, क्योंकि उनके द्वारा भी सेपरेट नेशन बनाने की बात मिजोरम के अंदर आए दिन की जाती है। और ये जो चीज की गई, जिस इवेंट में की गई, वो था बाप्टिस्ट चर्च इवेंट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब इसके ऊपर आप बहुत ध्यान से देखना, जो बाप्टिस्ट चर्च इवेंट है ये बाप्टिस्ट चर्च द्वारा कराया जाता है। इसी के द्वारा क्रिश्चियनिटी को भी मिजोरम में प्रमोट किया जाता है। इवन काउंसिल ऑफ चर्च ने थोड़े समय पहले मिजोरम के अंदर क्रिश्चियन यूनिटी को प्रमोट करने के लिए एक सेपरेट कैंपेन भी चलाया था। ये जो बाप्टिस्ट चर्च है ये क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहा है और फिर क्रिश्चियनिटी के आधार पर नेशनलिज्म को डेवलप करने का प्रयास कर रहा है मिजोरम वाले रीजन में। और ये सब किसके इन्फ्लुएंस में आके हो रहा है? ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब आप कहोगे ये तो हवा में बात कर दी सर आपने। नहीं, इसके प्रूफ है। CIA के जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, जो हर थोड़े समय में इन्हें रिलीज करने पड़ते हैं जब 30-35 साल हो जाते हैं, उसके बाद CIA ने के अंदर बाप्टिस्ट चर्च को पहले भी इस तरीके की एक्टिविटी के लिए यूज किया था। इवन जब प्रेसिडेंट फोर्ड थे तो उन्होंने पहले भी कहा था कि इस तरीके की इंटेलिजेंस एक्टिविटी के लिए हम बाप्टिस्ट चर्च को पहले भी यूज कर चुके हैं और आने वाले समय में भी यूज करेंगे। मतलब CIA से डायरेक्ट रिलेशन बाप्टिस्ट चर्च का है और यही बाप्टिस्ट चर्च भारत के अंदर क्रिश्चियन नेशनलिज्म बढ़ा रहा है मिजोरम वाले रीजन में। और इसी के एक इवेंट में भारत के एक मुख्यमंत्री, मिजोरम के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन है और हम एक अलग देश का निर्माण करेंगे, जो क्लियरली ये दर्शाता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा
इस रीजन के अंदर एक अलग देश बनाने की कोशिश की जा रही है और उसके अंदर भारत की जमीन भी इंक्लूडेड है, क्योंकि ये जो अलग देश बनाने की बात की जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये सारे रीजन को इंक्लूड करके फिर इंडिया में इंक्लूड कर दिया जाएगा, नहीं, बल्कि इन सारे रीजन को अलग करके, इवन भारत से भी अलग करके एक अलग देश बनाया जाएगा, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चाहता है कि उसका एक मिलिट्री बेस हो बे ऑफ बंगाल में। केवल उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 3 कंट्री की सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा बना हुआ है और म्यांमार के अंदर इनके एक्शन और भी ज्यादा रेगुलर और खतरनाक है। म्यांमार के अंदर चीन स्टेट बन चुका है ऑलरेडी, वहां पर जो चीन स्टेट है वहां पर जो कम्युनिटी की ही सरकार आ चुकी है और अब वहां से हथियार भेजे जा रहे हैं भारत के अंदर, मिजोरम वगैरह के अंदर। आपको याद होगा थोड़े समय पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने भारत को कहा था कि भाई आप म्यांमार के ऊपर स्मार्ट फेंसिंग मत करो और हमें भारत से म्यांमार के अंदर एड पहुंचाने दो, क्योंकि म्यांमार के अंदर ऑलरेडी जो रेबल ग्रुप है, उन्हें ये प्रो डेमोक्रेटिक ग्रुप कहते हैं, हालांकि हकीकत में वो रेबल ग्रुप ही हैं, उन्हें $42 मिलियन इन्होंने एड प्रोवाइड की थी। उसके बाद $100 मिलियन के आसपास की एक और एड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा दी गई थी और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी व्यक्ति को $1 नहीं देता जब तक कि उसके सेल्फ इंटरेस्ट वहां पर निहित ना हो। यही चीज यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की देखने को मिली। इन्होंने एड प्रोवाइड की, हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्लियरली कहा कि हम नॉन लीथल एड दे रहे हैं, पर आप अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पैसा देगा आर्म्ड ग्रुप को तो वो उस पैसे का क्या करेगी? खाना खाएगी। ऑब्वियसली वो हथियार खरीदेगी और हथियार खरीद के इनसिक्योरिटी रीजन के अंदर फैलाएगी। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो जो एंटी जुंता रेबल है उनके पास में 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है और ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से हथियार बना रहा है, सबसे बेहतरीन क्वालिटी के हथियार। और यही हथियार म्यांमार से भारत के अंदर भी सप्लाई हो रहे हैं कुकी कम्युनिटी को, जो कि मणिपुर और मिजोरम वाले रीजन के अंदर इनस्टेबिलिटी प्रोवाइड करवा रही है। इतना ही नहीं, आप यहां पर इस रीजन के अंदर ड्रग्स वगैरह भी भारी मात्रा में आते हुए देखोगे, जिसके कारण से यूथ के पास में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वगैरह नहीं है और वो फैक्टर और पॉजिटिव वे में एक्ट करता है एक अलग नेशनलिज्म बनाने के लिए, जिसके कारण से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्लियरली ये देखने को मिल रहा है कि भारत के खिलाफ एक अलग कंट्री बांग्लादेश म्यांमार के बीच में ही नहीं बल्कि भारत के बीच में भी बनाने का प्रयास कर रहा है। बट अभी भारत के अंदर क्योंकि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है तो यूएस ने ओपनली इस चीज के ऊपर अभी तक बात नहीं की। बट अगर आप देखोगे तो बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर कमजोर सरकार है जिसे वो गिरा सकता था। इसी कारण से उसने क्लियरली शेख हसीना को ये कहा कि हम इस रीजन के अंदर एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं, एक क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहते हैं और वही चीज अभी और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसी की वजह से कुकी कम्युनिटी के द्वारा इंसर्जेंसी बढ़ रही है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप हमारे अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि अनअकैडमी के क्या क्या बेनिफिट हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उन लिंक के जरिए आप हमारी क्लासेस जो है वो ज्वाइन कर सकते हो।